नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं सुसत्य वचन। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं बिहार शिक्षक भर्ती प्रथम फेज की अंतिम चरण का विश्लेषण लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल का 3 प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 1, अपने वीडियो के माध्यम से उन तमाम अभ्यर्थियों की बात या फिर समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। नंबर 2, बीपीएससी और शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए कदम का संपूर्ण विश्लेषण करना। और नंबर 3, सरकार क्या करने जा रही है उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों, हम इन तमाम बिंदुओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे, बशर्ते आप भी हमारा सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे वीडियो को अन्य अभ्यर्थियों के पास शेयर करते रहेंगे। इसलिए जो भी नए हो वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आइए जानते हैं शिक्षक बहाली प्रक्रिया की अंतिम चरण का विश्लेषण। दोस्तों, बिहार सरकार 2 नवंबर 2023 को तमाम सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किया जाएगा और उसी दिन तमाम जिलों में अन्य अभ्यर्थियों को भी वहां के प्रभारी मंत्री एवं जिला पदाधिकारियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दोस्तों, किन अभ्यर्थियों को पटना में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और किन अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इसका पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा और उसी के अनुरूप तमाम सफल अभ्यर्थी पटना या फिर अपने जिले में उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र में विद्यालयों का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन किया जाएगा। यह एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें किसी भी अभ्यर्थियों के पास किसी भी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं रह जाएगी। दोस्तों, रैंडमाइजेशन के अंतर्गत अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों के किसी भी प्रखंड में कोई भी विद्यालय आवंटित किया जा सकता है। इसलिए आप आश्वस्त रहें, इसमें किसी भी प्रकार की बारगेनिंग नहीं चलेगी और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तमाम अभ्यर्थियों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं आगे सरकार क्या करने जा रही है। आने वाले इसी मंगलवार को विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 पर कैबिनेट की मोहर लगने जा रही है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्णतः उम्मीद है कि इसमें कार्यरत नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी में सफलता प्राप्त की है उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है। हम आपको बता दें, शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सरकार की भी आकांक्षाएं जुड़ी हुई है। सरकार भी चाहती है कि भारत के तमाम अभ्यर्थी हमारा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, बिहार से तमाम बाहर के अभ्यर्थी का भी चयन बिहार विद्यालय अध्यापक के रूप में हुआ है। वे सभी वर्तमान बिहार सरकार के फैन बन गए हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों, अब सरकार को चाहिए नियोजित शिक्षकों का सपोर्ट। हम आपको बता दें कि वर्षों से तमाम कार्यरत नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार से मांग उठा रही है, लेकिन सरकार बार बार यही कहती आ रही है कि राजकर्मी बनने के लिए तमाम अभ्यर्थियों को परीक्षा से गुजरना होगा और नियोजित शिक्षक परीक्षा देने से पीछे हट रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी से कुछ दिन पहले, लगभग 20 रोज पहले, सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था विशिष्ट शिक्षक नियमावली के नाम से। इस पर बिहार वासियों से मंतव्य भी मांगा गया था। लाखों के संख्या में मंतव्य भी सरकार के पास पहुंचे हैं और उस मंतव्य के आधार पर फिर से सरकार उस पर विचार कर रही है और विचारों उपरांत एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें एक ही नियमावली बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली क्रियान्वित होने जा रही है, जिसे मंगलवार को कैबिनेट से पास किया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की मांग राजकर्मी बनने की थी और सरकार की यह कदम थी कि तमाम नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से गुजरना होगा। तो अब ऐसे में जो कार्यरत शिक्षक परीक्षा में सफल हो गए हैं उन्हें हर हाल में राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, बशर्ते उन्हें फायदा तब होगा जब वे पूर्व से कार्यरत विद्यालय में ही बने रहेंगे। अन्यथा नए सीट पर जाने से उन्हें जो भी वेतन मिल रहे हैं उससे कम वेतन प्राप्त होंगे। तो ऐसे में सरकार और तमाम नियोजित शिक्षक जो पहले से कार्यरत थे, दोनों की मंशाएं एक समान होती नजर आ रही है। नियोजित शिक्षक भी परीक्षा पास कर गए हैं और सरकार भी यही चाहती थी। तो इस प्रकार
अपने ही पद में समांजित करने में सरकार के पास कोई समस्या नहीं रह जाएगी और उन्हें एक ही वाक्य में पूर्व से कार्यरत सफल अभ्यर्थियों को राजकर्मी घोषित किया जाता है। इससे कार्यरत नियोजित शिक्षक अपने ही पद पर अपने ही विद्यालय में बने रह जाएंगे और उन्हें कम वेतन भुगतान की प्रक्रिया से नहीं जूझना पड़ेगा। और दोस्तों, एक और बातें साफ निकल कर आ रही है कि जो भी कार्यरत नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा में नहीं बैठे थे, उन्होंने परीक्षा नहीं दिया था, उनके लिए सरकार यह कार्य योजना बनाई है कि 1 माह के भीतर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हें भी राजकर्मी घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से साफ दिखता नजर आ रहा है कि तमाम नियोजित शिक्षक राजकर्मी हो जाएंगे, बशर्ते उन्हें परीक्षा में सफल जरूर होना होगा और इस तरह से वे सभी के सभी अपने ही पद में समांजित हो जाएंगे और ऐसा होते ही सरकार को तमाम नियोजित शिक्षकों का भी सपोर्ट मिल जाएगा और सरकार की दूसरी मंशा पूरी हो जाएगी। अब सरकार को चाहिए बिहार वासियों का सपोर्ट, बिहार के अभ्यर्थियों का सपोर्ट। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब नियोजित शिक्षक अपने ही पद में समांजित हो जाएंगे तो स्वतः ही उनका सीट खाली हो जाएगा और उसमें सिर्फ प्राथमिक संवर्ग में 28,000 सीट खाली हो जाएंगे। उन 28,000 सीटों पर बिहार के वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनको मौका मिल जाएगा और इस तरह से कट ऑफ नीचे गिरेगा और इन अभ्यर्थियों का भी शिक्षक के रूप में चयन हो जाएगा और इस तरह से एक बड़ी संख्या में बिहार के आशावान अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा और उनका भी समर्थन और सपोर्ट बिहार सरकार को मिल जाएगी। और इस तरह से बिहार से बाहर के अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षक और बिहार के अंदर आशावान अभ्यर्थी तीनों का सपोर्ट एक साथ वर्तमान सरकार को मिल जाएगी और सरकार की महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी। अब आइए दोस्तों जानते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी के संबंध में। दोस्तों, 1 से 5 यानी बेसिक ग्रेड प्राथमिक संवर्ग का प्रथम मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा? बार बार हमारे अभ्यर्थियों द्वारा, हमारे दर्शकों द्वारा इसके संबंध में कमेंट किए जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब तक सरकार प्रथम फेज के तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे देती है तब तक सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा सकता। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सरकार जब तमाम फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थियों को छांट लेगी उसके उपरांत ही नियुक्ति पत्र वितरित करेगी और उस नियुक्ति पत्र के अनुसार जो भी सीट भर जाएंगे और जो सीट खाली बच जाएंगे उसी के अनुरूप सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में जल्दीबाजी नहीं किया जा सकता है क्योंकि जल्दीबाजी करने से एक बार फिर से तमाम अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ जाएगी और फिर से एक बार आवाज उठना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम फेज के नियुक्ति पत्र वितरण के उपरांत ही कितने सीट खाली बच गए हैं उस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और यह मेरिट लिस्ट 2 नवंबर से पहले जारी नहीं किया जा सकता है, अर्थात नियुक्ति पत्र वितरण के बाद या फिर नियुक्ति पत्र तैयार होने के उपरांत ही सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं 1 से 5 के एससी अभ्यर्थियों के कट ऑफ के बारे में। कमेंट में हमारे बहुत सारे एससी अभ्यर्थियों ने यह बात उठाई है कि क्या एससी अभ्यर्थियों के कट ऑफ नीचे जा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एससी अभ्यर्थियों में एससी महिला का कट ऑफ 39 गया है और बीपीएससी का क्वालिफाइंग मार्क 38 है, तो मात्र 1 अंक ज्यादा ही कट ऑफ रहा है और अभी भी ढेर सारी एससी महिलाओं की सीट खाली होने जा रही है। तो क्या उन सीट पर ग्रेस देकर सरकार द्वारा एससी महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि उच्चतर माध्यमिक कक्षा के लिए जो भी रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें भी अभ्यर्थी बहुत कम थे और ढेर सारे सीट खाली जा रहे थे। ऐसे में सरकार ने उन सीटों को भरने के लिए 5% का ग्रेस दिया, जिससे 6 अंक कम हो गए और तमाम 32 अंक वाले भी सफल घोषित हो गए और वो भी आज की तारीख में +2 के शिक्षक बन गए। तो साथियों, तमाम एससी अभ्यर्थियों, आपके लिए सूचना है कि आपके लिए सुनहरा अवसर है। निश्चित रूप से आपका भी कट ऑफ नीचे जाएगा और कट ऑफ नीचे के लिए सरकार को हर हाल में
5% का ग्रेस देना होगा, क्योंकि एक बार उन्होंने +2 के अभ्यर्थियों को ग्रेस दे दी है तो यहाँ भी एससी अभ्यर्थियों की काफी कमी है। सरकार को 5% का ग्रेस देना होगा, इससे 6 अंक कम हो जाएंगे। 32 अंक से ऊपर जो भी तमाम अभ्यर्थी है उन्हें निश्चित रूप से मौका मिल जाएगा। और दोस्तों क्लियर कर दूं कि 32 के बाद भी एससी अभ्यर्थियों के सीट निश्चित रूप से खाली रह जाएंगे। इसलिए आप सभी धैर्य बनाए रखें और आपको भी निश्चित रूप से स्थान और मौका मिलेगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं कक्षा 9 से 10 के अभ्यर्थियों के कटऑफ के बारे में। हमारे ढेर सारे अभ्यर्थी दर्शकों ने यह कमेंट में पूछा है कि क्या 9 से 10 के अभ्यर्थियों का कटऑफ नीचे जाएगा। दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं, 11वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट पूरी तरह तैयार हो गई है। अब इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रेस देकर भी सफल घोषित किया है। अब दोस्तों कक्षा 9 और 10 में भी कट ऑफ नीचे जाएगा। उसका कारण मैं इस रूप में स्पष्ट करता हूं कि ढेर सारे अभ्यर्थी जो कि 9 से 10 की परीक्षा में भी सफल हुए हैं, वे बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं। दोस्तों इस बार 2023 से पहले कभी भी बिहार से बाहर के अभ्यर्थी स्टेट में नहीं बैठे थे, क्योंकि बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को बैठने की इजाज़त ही नहीं थी। और दोस्तों इस बार के एग्जाम में 9-10 के एग्जाम में बिहार से तमाम कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिना स्टेट पास किए सीधे बीपीएससी की परीक्षा में बैठ गए और सफल भी हो गए। सफलता के उपरांत उनकी काउंसलिंग भी हो गई है दोस्तों। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ साथ हम सभी के द्वारा आवाज उठाने के उपरांत बिहार सरकार और बीपीएससी की नींद खुली है, जिसने उन तमाम अभ्यर्थियों को बाहर करने का मन बनाया है और बाहर किया भी जा रहा है जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों अभ्यर्थी जिनका नाम चित्ररंजन कुमार है और उनका एड्रेस है हाउस नंबर 298 शिवपुरम गली, उत्तर प्रदेश 243601। जी हाँ, ये बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं जो कि यूपी के निवासी है और वे भी कक्षा 9-10 के लिए काउंसलिंग कराए हैं और उनका काउंसलिंग हो गया है दोस्तों। तो ऐसे ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं और वे डायरेक्ट फॉर्म भर के एग्जाम में बैठ गए थे और सफल भी हो गए थे। उनका नाम सफल की सूची में आ भी गया है और काउंसलिंग भी हो गई है। लेकिन सरकार बिहार से बाहर के तमाम अभ्यर्थी जो कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी नहीं है उनकी छटनी कर रही है और उनके छटने के उपरांत निश्चित रूप से कट ऑफ नीचे जाएगा और बिहार के नीचे के अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। तो आप तमाम 9-10 के तमाम अभ्यर्थी बिल्कुल आश्वस्त रहे कि आपके लिए भी सरकार कट ऑफ नीचे ले जाकर आपको मौका देगी। अब दोस्तों जानते हैं दिव्यांग अभ्यर्थियों के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है इस बार के बिहार शिक्षक भर्ती में। हमारे ढेर सारे दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या बता रहे हैं कि कट ऑफ से ऊपर होने के बाद भी हमारा चयन नहीं हो पाया है। हम आज भी अपने माथे पे हाथ रखकर रो रहे हैं। दोस्तों आप तमाम दिव्यांगजनों आप बिल्कुल आश्वस्त रहे। सरकार की नींद आपके प्रति भी खुल गई है और सरकार आपके लिए भी सोच रही है। जो भी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें आपका भी कट ऑफ नीचे जाए और एक भी ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं बचेंगे जिनका मार्क कट ऑफ से ऊपर है और निश्चित रूप से आपका भी चयन बिहार शिक्षक के रूप में हो जाएगा। दोस्तों हम इसी तरह आपकी बातों, विचारों या फिर समस्याओं को सरकार की कानों तक पहुंचाते रहेंगे। सरकार आगे क्या रणनीति बना रही है सबसे पहले आपके पास पहुंचाते रहेंगे, बशर्ते आप हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहें, अपने विचार को कमेंट में लिखते रहें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। हम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।